दिमाग शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं गीता का पहला श्लोक। एक तो भगवान जो है राग और द्वेष से रहित है। चींटी में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, पापी में भी उतने ही भगवान है, पुण्यात्मा में भी उतने ही भगवान है। भगवान के यहां पर कोई भेदभाव। गीता जैसे ग्रंथ का श्री गणेश भगवान ने किससे कराया है? बोलो, कोई समझ में आती है बात? भाई पहला श्लोक गीता का किसने बोला है? और धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र वो है, धृतरम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। स्वामी जी कहते हैं जो दूसरे के धन को, दूसरे के अधिकार को हड़पना चाहे वो कौन है? हम अपने जीवन को देखें, क्या हम दूसरे के अधिकार को हड़पना चाहते हैं? ये डेली लाइफ की बात है। यदि कुर्सियां कम हैं और मुझे नीचे बैठने की क्षमता है, लेकिन फिर भी मैं कुर्सी दूसरे के लिए नहीं छोड़ रहा हूं, तो मैं कौन हूं? हाँ, और क्या? जो सेवा, मेरे शरीर में ताकत है, मेरे पास पैसा है, या मुझ में कोई कला है और उस कला की, उस सामर्थ्य की परिवार में, समाज में जरूरत है और मैं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं वो, तो मैं कौन हूं? धृतराष्ट्र हूं भाई। क्योंकि आपका जो अधिकार है वो मेरा कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य आपका अधिकार है। तो धृतराष्ट्र महाभारत की जड़ है। महाभारत का युद्ध दुर्योधन ने नहीं कराया है। किसने कराया है? धृतराष्ट्र। दुर्योधन तो उस जड़ का एक फल है, फल। जहां धृतराष्ट्र होगा वहां दुर्योधन वृत्ति आएगी और महाभारत। अब हम देख लें अपने घरों को, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं मैं आध्यात्म की, मैं तो कहता हूं गीता का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही करते चले लाइफ में। यदि हम अपने परिवार में क्षमता होते हुए भी और यदि नहीं देना चाहते हैं, चिपकाव है हमारा वस्तुओं से, व्यक्तियों से, सुविधाओं से, तो ये पक्की बात है हमारे जीवन में घोर महाभारत होगा, अशांति होगी, कोई रोक नहीं सकता। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अभी हमारे सब चीजें मुट्ठी में है, जरा इंतजार करना। काल बलि ऐसा है, उसने बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा, हम तो मच्छर है उसके सामने। अब मुझे पता नहीं सही है गलत है, मेरा बेटा कह रहा था, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कह रहा था पापा ये कुछ नहीं है, ये एक दिन ये ताश के पत्तों का महल है, ये बिखरेगा। हमको जो है 50-50, 60-60 लाख रुपए कंपनी दे रही है, ये हो सकता है किसी दिन ये बिल्कुल जो है ना, जैसे एआई आया अभी, जो भी है मतलब, तो जिस दम पे हम कूद रहे हैं ना कि 1 करोड़, और हमारे कुछ नहीं है, ये काल बलि ने अच्छे को नमेट दिया। तो जब वो दम निकल जाती है ना, दम, जिसकी भी दम है, उम्र की, धन की, पद की, तब चीजें दिखती हैं अलग तरीके से। तो हमको क्या करना चाहिए भाई? धृतराष्ट्र वृत्ति को पहचानना चाहिए और जो हमसे अपेक्षित है वो काम हमको, और शुरुआत कहां से करनी चाहिए? आप बुरा मत मानना, क्योंकि घर में जिन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं उनसे हमारे क्या जुड़े रहते हैं? राग और द्वेष जुड़े रहते हैं। तो उनके चरणों में झुकना, उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल काम है भाई। और कोई ट्रेन में चलते हुए, रास्ता चलते हुए वैसे मिल जाए, वो बड़े अच्छे लगते हैं। उनके तो चरणों में झुकना में कोई दिक्कत नहीं है। या कोई ऐसे रिश्ता जो कभी कभार आते हैं, उनसे रिश्ते ठीक रहते हैं। लेकिन गीता का साधक तो शुरुआत कहां से करेगा? घर से। खुद को जीता तो जग जीता, नहीं तो काई का जग जीता भाई। हमारी कसौटी यही है जो अभी हमारे घर में है 24 घंटे।
उसको यदि जीत लिया, वहां पे अपना कर्तव्य कर्म कर दिया तो हो गया पार, बेड़ा पार, अब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां तो कर्तव्य हम कर्म करें नहीं और समाज में जो है झंडा लिए फिरे, अच्छे अच्छे कर्म करें, वहां पे सील ठुकवा के लाएं, बहुत ही तानी आदमी है साहब, अरे काम तो बहुत तगड़ा करते हैं और घर में पार्टियां साफ है, कुछ नहीं है। गीता फर्जी मानती है इस चीज को। अब गीता का उद्घोष क्या है देखिए आप, गीता कहां ले जाएगी। पहले ही श्लोक में भगवान ने लाइन ऑफ एक्शन बताई है गीता की। गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है भाई, बड़े बड़े मैनेजमेंट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े फिलोसोफर, जो भी जिस फील्ड में भी टॉप पे है भाई, जितने भी फील्ड आप सोच सकते हो, सबके लिए गीता काम की है। पंडित के लिए गीता काम की है, मूर्ख के लिए गीता काम की है, वेदज्ञ के लिए गीता काम की है, निरक्षर के लिए भी गीता काम की है, जो पैसा बनाना चाहता है उसके लिए भी गीता काम की है, हाँ जो मोक्ष चाहता है उसके लिए भी गीता काम की है। हर व्यक्ति के लिए गीता काम की है। जो जिस लेवल का व्यक्ति है उसे उस लेवल का मसाला उसमें से, आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि अरे क्या भगवान भगवान है, हम तो क्या, हम तो कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वो मानते हैं प्रकृति को, हाँ तो बहुत बढ़िया है भाई। आपका क्या उद्देश्य है, आप वही उद्देश्य लेके चलिए, गीता आपको हेल्प करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि देखिए गीता का पहला ही श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र है हमारा जीवन। जीवन आसान नहीं है, ये तो हम सब समझते हैं। एक परिवार को चलाना भी आसान नहीं है, नौकरी करना, बिजनेस करना, कोई भी चीज तो आसान नहीं है। सुबह से शाम तक जो है गृहिणी लगी रहती है, दुनिया भर के जंजालों को, है ना, वो भी आसान काम नहीं है। तो ये जीवन क्या है वास्तव में, एक कुरुक्षेत्र है। रोज की लड़ाई है, वहां तो खत्म हो गई थी 18 दिन में, हमारे यहाँ 18 दिन का भी चक्कर नहीं है क्या? बचपन में कुछ और बीमारियां थी। जब फर्स्ट ईयर में गए इंजीनियरिंग की तो पिताजी ने कहा बेटा तू बढ़िया नंबर लिया है इस बार 70%, तो जो है तेरे को मोटरसाइकिल दिला देंगे। उस समय मोटरसाइकिल का बड़ा चाप था, हम 70 लाए। वैसे हमारी इच्छा तो नहीं थी, पर अब मोटरसाइकिल के चक्कर में आंख फोड़ी हमने फालतू। फिर हमारे बड़े भाई साहब थे, वो भी इंजीनियर थे, उन्होंने कहा अरे पिताजी आपने क्या फालतू, फर्स्ट ईयर तो कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, इसके तो 10% नंबर भी नहीं जुड़ते हैं, इससे कुछ नहीं है। पिताजी ने कहा भैया इससे कुछ नहीं है, तू सेकंड ईयर में ला। फिर सेकंड ईयर में लाए। कहने का मतलब है कुरुक्षेत्र हर जगह है। बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है कि माता के पास रहना अच्छा लगता है, लेकिन उसको कूट काट के और भेज दिया जाता है स्कूल, जा बेटा, हैं? तो जीवन एक कुरुक्षेत्र है हमारा पूरा, सबका, टिल लाइफ, जब तक सांस है। उसको गीता क्या बनाने जा रही है, धर्म क्षेत्र बनाने जा रही है। क्या बात है, ये गीता का मंत्र है भाई। गीता की सबसे प्यारी बात जो है वो ये है कि गीता देश और भेष में बदलाव करने की कहती ही नहीं। गीता ने कभी एक श्लोक में ये नहीं बोला कि आप अपना जो वर्तमान कर्तव्य कर्म है उसको छोड़ दीजिए, ना 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 ना। हम जिस फॉर्मेट में अभी हैं, जो रोल हमको मिला है, बाय डिफॉल्ट मिला है, वो अपने सिस्टम से मिला है, पत्नी का मिला, पति का मिला, सब्जी बेचने का मिला, कंप्यूटर का मिला, तो गीता कहती है वहीं से आप उस टारगेट को हिट कर सकते हैं। बस काम जरा हमारे तरीके से कीजिए, गीता का ये कहना। क्या बढ़िया बात है। अच्छा हम तो रोटी बनाते हुए भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लोगे। झाड़ू पोछा करते हुए, हाँ बिल्कुल। झाड़ू पोछा करने में और समाधि में गीता कोई अंतर नहीं मानती, हम मानते रहे चाहे। गीता किसी भी कर्म को छोटा नहीं मानती, किसी भी कर्म को बड़ा नहीं मानती। गीता कहती है कर्म जो हम करें उसमें तड़का लगा दें गीता का। तो यानी कुरुक्षेत्र को गीता क्या बनाने वाली है, क्या बढ़िया बात है। देखो, इसलिए स्वामी जी ने कहा गीता व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है। क्या 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 बोला स्वामी जी ने? स्वामी जी के सूत्र हैं, यहाँ भी किताब में भी लिखा है ये। व्यवहार में क्या क्या सिखाती है? हमारा व्यवहार है सुबह उठना, नहाना धोना, दौड़ने जाना, जिम जाना, ऑफिस जाना, ऑफिस में जो है ये करना, फिर फलाना करना, शादी में जाना, ऐसे करना। तो हम ये काम करें और इस काम को भगवान के भजन में काउंट कर लिया जाए, बोलो कितनी बढ़िया बात रहे। अरे अब तो मुस्कुराहट आनी चाहिए। आम के आम, और आपको जयपुर में कोई ऐसा मिल जाए दुकानदार की भाई साहब ये 400 रुपये किलो वाले जो हाफूज आम ले जा रहे हो ना आप बिल्कुल मस्त होके ले जाओ, और इसकी गुठली जो है ना जितनी भी निकले उन सबको ले जाना, उनके बदले में फिर आम दे दूंगा।
बोलो अब आई मुस्कुराहट, देखो आम के नाम से मुस्कुराहट है, मतलब गीता के नाम से मुस्कुराहट नहीं आई, आम के नाम से आ गई। ऐसा कोई मिले जो आम की गुठलियों के बदले आम दे दे हमको, जितनी बार ले जाओ उतने फिर गुठली फिर आम दे दे, बोलो कैसा जुगाड़ रहे भाई? एड्रेस दूं क्या उस दुकानदार का? तो गीता यही कह रही है भाई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अरे हम जो कर रहे हैं अभी वर्तमान में, जो कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं, जो असाइन किया हमको, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है, कोई नाक कान बंद करने की जरूरत नहीं है, कोई जब तक समाधि की जरूरत नहीं है। गीता का ये मंत्र है, जो हम कर रहे हैं, जहां हैं और जैसे हैं वहीं से टारगेट हिट होगा। क्या बढ़िया मंत्र है, यही करने वाली है गीता। तो कैसे करेगी गीता ये बात? अब देखिए, दो सेनाएं हैं, एक तो है कौरव सेना और एक है पांडव सेना। ये दोनों ही सेना है, हमारे पास भी चिंता ही मत करो आप, ये खेल सारा चल रहा है, प्रत्यक्ष भी चल रहा है कृष्ण के सामने और हमारे सामने भी चल रही है लीला। तो हमारे वृत्ति में, सोच में, शरीर में, जैसे भी मान लें, ये जो कौरव पक्ष है ना, कौरव पक्ष, इसकी क्या पहचान है और ये पांडव पक्ष है, इसकी क्या पहचान है? देखो महाभारत आप जब श्लोक देखेंगे तो दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और अपनी सेना का और सामने की सेना का क्या करता है? वर्णन करता है कि देखो महाराज हमारी सेना में कैसे कैसे वीर हैं और सामने भी कैसे कैसे, जरा देखो अब। तो उस वर्णन में वो सबका वर्णन करता है, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं देता, यानी उसको कृष्ण दिखाई। तो दुर्योधन कौन है भाई? जिसको कृष्ण ना तो दिखाई दे, ना उनकी कोई जरूरत। आप समझ रहे हैं? दुर्योधन कौन है? जिसको कृष्ण की कोई जरूरत नहीं, या कृष्ण में कोई दम उसको नजर आ नहीं रहा। दम किस में नजर आ रहा है? खुद में आ रहा है। मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा बैलेंस, मेरी स्किल, मेरी सामर्थ्य, मेरा कौशल, वाह 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 वाह, मैंने जो काम किए समाज में, मैं। ये कौन है भाई? ये दुर्योधन है। इसको कृष्ण नहीं दिखते। और अर्जुन कौन है? आपको पता है, सबको पता है, महाभारत युद्ध होने से पहले कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे। अर्जुन गया था पहले, दुर्योधन गया था पहले, वो बैठ गया खोपड़ी पे भगवान की पे, स्टोरी सब आपने सुनी है। अर्जुन बैठ गया चरणों में, भगवान जगे तो अर्जुन पर दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा हेलो अर्जुन कब आए? ऐसे तो नहीं बोला हुआ, हेलो ये तो मैं बोल रहा हूं। तो दुर्योधन बोला अरे ये क्या है, हम आए पहले तो उन्होंने कहा भाई पहले तो आप आए होंगे, ये तो बात ठीक है, लेकिन हमारी दृष्टि जो है, तो इसलिए अर्जुन से ही पहले पूछा जाएगा। और उन्होंने कहा ये तो गलत बात है। कि नहीं गलत नहीं, यही सही है, दो तरीके से सही है। अर्जुन पे दृष्टि पड़ी पहली बात, दूसरी बात अर्जुन तुमसे छोटा है। दो ऑप्शन दिए भगवान ने, एक तरफ मैं, वो भी निहत्था, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी यादवों की सेना पृथ्वी पर अजय थी। आप महाभारत पढ़ना, यादवों की सेना को पराजित करने वाला कोई नहीं था उस समय, ना पांचाल, ना मगध, फलाना ठिकाना कुछ नहीं, पूरी पृथ्वी पर अजय थी वो सेना, खड़ी हो जाए खत्म कहानी, किसी से नहीं मर सकती थी। इसीलिए तो भगवान ने खुद ने मारा उनको बाद में लड़ा के। तो अब दुर्योधन सोच रहा था कि यार ये पहले मांग रहा है तो ये गड़बड़ नहीं कर दे, लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा? निहत्थे। बस, तो महाभारत युद्ध का निर्णय तो भाई उसी दिन हो गया। तो बाद में तो पटकथा चली है, निर्णय तो कृष्ण ने उसी दिन कर दिया। जिस दिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना, निर्णय तो महाभारत का। तो अर्जुन के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में देखिए, भगवान चूंकि सारथी हैं अभी अर्जुन के, लेकिन वो सबसे पहले शंख बजाते हैं। दुर्योधन के पक्ष में तो दुर्योधन नाम तक नहीं ले रहा है, लेकिन पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण सारथी होते हुए भी सबसे पहले शंख बजाते हैं। इसका मतलब पांडव कौन? जिनके जीवन में कृष्ण नंबर 1 पर बैठे हैं। भोजन बनाएंगे तो प्रसाद कृष्ण को, कार लाएंगे तो कृष्ण का नाम, कहीं भी कोई काम शुरू करेंगे तो कृष्ण को, सफलता मिली तो कृष्ण को, यानी जिनके जीवन में कृष्ण नंबर 1 पे बैठे हैं वो कौन हुए? पांडव। तो
देख लें भाई, अब हम दुर्योधन हैं या? आइए श्लोक पढ़ते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीम कर्माभ्रकोदरा। पांचजन नाम का शंख भगवान ने बजाया है। अब आगे अर्जुन भगवान को आज्ञा देते हैं, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। क्यों दोनों सेनाओं के बीच में? क्यों? क्योंकि बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में होने से जो है वो सुपरविजन या निरीक्षण वो ठीक से। एक मैसेज ये भी है, यदि किसी स्थिति का हमको आकलन करना है, किसी व्यक्ति का आकलन करना है, किसी परिस्थिति का, घटना का हमको आकलन करना है अपने जीवन में, परिवार में, समाज में, तो हमको कहाँ खड़ा होना चाहिए? दोनों सेनाओं के, मतलब दोनों पक्षों से इक्वल डिस्टेंस रखते हुए। यानी यदि आपका राग और द्वेष नहीं है तो आप ठीक ठीक देख पाएंगे। पश्य शब्द बोला यहाँ, पश्य। लेकिन यदि आपका राग और द्वेष हुआ तो आप ठीक ठीक देख पाएंगे? भाई एक पक्ष में हमारा मिलने वाला, हमारा पुत्र, हमारा संबंधी, हमारा स्वार्थी जो भी है, एक तो ऐसा है, या फिर हमारा द्वेष है किसी से, तो हम ठीक ठीक देख पाएंगे दोनों पक्षों को, घटनाओं को? नहीं देख पाएंगे। अर्जुन ठीक ठीक देखना चाह रहे हैं और भगवान यहाँ पे बड़ी चालाकी करते हैं। भगवान अर्जुन को कहाँ खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण के सामने। तो जो अर्जुन युद्ध के लिए उतावला था, जैसे ही भगवान उसको भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं, अर्जुन की हवा निकल जाती है। अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे जो श्लोक हैं वो बड़े जबरदस्त श्लोक हैं, आप देखेंगे तो, है ना। भगवान सिर्फ बोलते हैं। बोलते कैसे? संजय के मुंह से बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं बोले भगवान। यहाँ भगवान का सिर्फ इशारा करना बहुत है। क्या बोलते हैं देखिए, भीष्म द्रोण प्रमुख तय सर्वेषां च महीक्षिताम्। आप बोल नहीं रहे श्लोक कहने के बावजूद भी, क्या समस्या आ रही है? दिख नहीं रहा है? ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूं। 25 नंबर का श्लोक पहले निकालिए, अब बोलते हैं दोबारा से। बोलना चाहिए श्लोक में, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। श्लोक बोलने से देखो, मैं अब आपको, हमारी बुद्धि क्या है, बिना रिजल्ट के लगती नहीं है, कहने से नहीं मानती। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, चलो अब आप बोलोगे। मेरे एक मित्र हैं, हम साथ पढ़े, उनको तुतलाने की बीमारी है, और तुतलाते वो करीब 70-80%। और जयपुर के बेस्ट से बेस्ट स्पीच थेरेपी वालों से उन्होंने इलाज कराया है पिछले 20-25 साल में। ठीक है, पैसा है, कोई समस्या नहीं है। 10% सुधार हुआ है। कृपया फोन बंद कर दे भाई बीच में, है ना, बाहर चले जाएं, जरूरी हो तो अटेंड करना हो तो यहाँ प्लीज, है ना, साइलेंट कर दें। कोरोना काल में चूंकि हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए हमको जबरदस्ती गीता पढ़नी पड़ी। मान लो क्लास मिल रही है तो अब कहाँ जाओगे, बाहर तो रास्ते बंद है, तो पढ़ ली गीता। तो उन्होंने जो, बाबूजी मत करो बार बार, आपसे ही कह रहा हूं मैं, क्या कर रहे हो आप, कहने के बावजूद लगे हुए हो। आपको चाहे तो मैं फोन नंबर दे दूंगा उनका। उन्होंने करीब 8 महीने संस्कृत की ये श्लोक बोले, उन्होंने शुद्धता से बोलने की कोशिश की, सभी अशुद्धि बोलते हैं। सिर्फ संस्कृत के श्लोक बोलने से जो 10% सुधार था वो 70% सुधार हो गया। अब इसमें लॉजिक मत लगाना, है ना, कई चीजें लॉजिक से बाहर की होती है। आप लॉजिक लगाओगे तो मैं आपसे 10 प्रश्न पूछ लूंगा जिनका जवाब नहीं दे पाओगे आप। बहुत सी चीजें लॉजिक से बाहर होती हैं, वो काम करती है, तो बोलना चाहिए। चलिए बोलते हैं 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भगवान ने खड़ा किया वहां पे भीष्म द्रोण के सामने, और भगवान इतना सा संकेत किया, उवाच पार्थ, बोले क्या बोले, पश्येतान्, देख अर्जुन, समवेतान्,
कुरून इति, बस इतना सा बोले। इतना बोलते ही अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में चले गए। जो अर्जुन भगवान को युद्ध के लिए बुलाने लाए, उस अर्जुन के शरीर में 8 तरह के सिम्टम जनरेट हो गए, 8 लक्षण। डिप्रेशन नहीं है यहाँ पे सीवियर डिप्रेशन के लक्षण है ये। और बड़ी जोरदार बात, आज से 8-10 साल पहले मैंने डॉक्टर शिव गौतम को सुना, उनके पास हमारा जाना होता था, है ना। हाँ, अरे पागलपन के चक्कर में थोड़ी। चलो ऐसा मान लो आपके चाहिए तो, लेकिन अब मैं ठीक हूं ऐसा मान लो, है ना। तो उन्होंने, मेरे अंकल डॉक्टर थे तो हम जाते थे, उन्होंने एक बार ये बात कही, फिर उन्होंने वीडियो का लिंक भी दिया मुझे, तो मैंने वो वीडियो भी देखा उनका। उन्होंने एक स्पेशल कोर्स किया साइकेट्री के ऊपर, साइकेट्री में भी स्पेशली इस पर, डिप्रेशन के ऊपर, सीवियर डिप्रेशन के ऊपर, यूरोप से किया उन्होंने। 3 महीने का कोई डिप्लोमा किया, स्पेशल कोर्स। वो कह रहे कि मैं दंग रह, वो गीता पढ़ते हैं तभी तो वो पकड़ पाए। वो कहते मैं दंग रह गया यार कि हमारे 3 महीने का जो कोर्स का फॉर्मेट था, जो डिजाइन थी, यूरोप के जो बेस्ट कोर्स है, वो इन 8 सिम्टम्स में सीवियर डिप्रेशन को पढ़ा रहे हैं, जो एज इट इज किसमें दिए हुए हैं। क्या बात है बताइए, हमारे शास्त्रों की गहराई देखिए आप। ये 8 लक्षण हैं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति यदि सीवियर डिप्रेशन में जाता है या कोई आत्महत्या वगैरह करता है, तो साइकेट्रिस्ट का ये कहना है कि वो इन 8 लक्षणों में से किसी न किसी लक्षण को अलार्म के रूप में जरूर देगा। 1 देगा, 2 देगा, हो सकता है 8 दे, 1 जैसा भी दे, और वो जरूर देगा अलार्म। एक बार नहीं, कई बार देगा। ये अलग बात है कि हम उसके अलार्म को पकड़ और वो आत्महत्या कर बैठे, अचानक नहीं करेगा। इसमें अंत के 2 लक्षण देख लेते हैं, बाकी आप पढ़ लेना। गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा गांडी मेरे हाथ से नैचे शक्नोम अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मना। 30 श्लोक, हाँ श्लोक नंबर 30 सामने आपको शायद दिख नहीं रहे, है ना स्पष्ट। इसमें श्लोक नंबर लिखे हुए हैं सामने, है ना। पीछे वालों को शायद नहीं दिख रहे होंगे यार, ब्राइटनेस थोड़ी कम है, इसकी बढ़ानी पड़ेगी। 30 नंबर का श्लोक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल दिया करूंगा। यानी जो सीवियर डिप्रेशन में होगा उसको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगेगा। वो उसकी जो असाइन ड्यूटी है, जैसे स्टूडेंट है, पढ़ने का काम है, तो अब वो पढ़ने के काम को अलग रख देगा, पढ़ेगा नहीं। वो गांडीवम संस्कृते हस्ता। दूसरा, वो टोटल कंफ्यूज होगा, उसको नहीं पता कि क्या करना है और क्या। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आत्महत्या प्रारब्ध से नहीं होती। नोट कर लें इस बात को, स्वामी जी ने कहा है। हम लोग जो डायलॉग मार देते हैं ना गीता पढ़ के, ज्ञानी बन के, अरे कि भाग्य में ऐसा ही लिखा था भैया, मर गया। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। आत्महत्या भाग्य से, आत्महत्या हमारी चॉइस है। और जो आत्महत्या करता है, जिन समस्याओं से बचने के लिए, वो समस्याएं बहुत विकराल रूप में उसके पुनः सामने आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है जिसका दंड वो भुगतेगा। अब आप बताइए, इसका मतलब आत्महत्या करने से हमको बचाना, यदि ऐसा हम हेल्प कर सकें, किसी की आइडेंटिफाई कर सकें, तो आत्महत्या से हमको बचाना चाहिए। ऐसी स्थितियों को हम बदला भी कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ा इश्यू है। कोटा में सेमिनार हुई थी, वहाँ पर इस पर डिटेल में बोला था कि कोटा में आत्महत्या बहुत हो रही हैं, उसमें सभी दोषी हैं, हम भी दोषी हैं। तो हम अपने आप में थोड़ा सा विचार विमर्श करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कहने का मतलब, अब अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में चले गए, मोहित हो गए। और देखिए, मोहित व्यक्ति कुछ का कुछ बोलता है। मोहित व्यक्ति का साइन क्या है? हम भी मोहित हैं। मोहित व्यक्ति का साइन ये है कि उसको पता तो कुछ रहता नहीं, लेकिन वो ये मानता है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही। जैसे आप किसी से पूछो भाई साहब गीता में क्या है, तो वो कह देगा कोई जरूरत नहीं है, आपने क्यों फालतू 1700 रुपये दिए यार। हमसे पूछ लेते आप, गीता में तो कर्म किए जाओ और फल की इच्छा, बस यही है गीता का सार। अब आप उनसे पूछोगे आपने गीता पढ़ी है क्या भाई साहब?
मैं गारंटी की बात कह रहा हूं, जो ये शब्द मुंह से निकाल रहा है कि गीता में कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, उसने गीता का फ्रंट पेज नहीं देखा। पक्की बात है ये। यदि वो गीता के कुछ श्लोक पढ़ लेता तो कम से कम ये बात वो कभी नहीं बोल सकता कि कर्म किए जा और फल की इच्छा, ऐसा नहीं कहा गीता में, मिसकोटेड है ये। तो हम लोग अब अर्जुन मोहित अवस्था में होते हुए भी जो भगवान को, कृष्ण को युद्ध करने के लिए बुला के लेके आए, वो भगवान श्री कृष्ण को ये समझा रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना, और आप मुझसे जबरदस्ती युद्ध क्यों करना। क्या है कि मुझसे आप युद्ध, जैसे इस युद्ध से किसको फायदा होने वाला हो, कृष्ण। मोहित व्यक्ति यही करता है, हम भी यही करते हैं। ये कुतर्क जो है ना, कुतर्क यही है। कुतर्क क्या चीज होती है मैं बताता हूं। वो देखने में बड़ा सही लगता है, मूल में कुछ नहीं होता है। एक वैज्ञानिक एक चींटी को पकड़ता है, चींटी के मान लो 4 पैर हैं, तो वो चींटी से कहता है चींटी चल, तो चींटी तो चल ही रही है, चल क्या, छोड़ देता है उसको, तो चलने लगे, उसका एक पैर तोड़ देता है, फिर कहता है चल, फिर चलती है, आखिर में वो चौथा पैर तोड़ देता है और फिर कहता है चल, तो चींटी चल नहीं पाती है। तो वो अपने निष्कर्ष में लिखता है कि 4 पैर टूटने के बाद चींटी अंधी, वो बहरी हो जाती है। चार पैर यदि तोड़ दिए जाए चींटी की, तो वो कैसी हो जाती है। ये है कुतर्क। लग तो सही रहा है कि चल नहीं रही वो अब चौथी पैर तोड़ने के बाद, लेकिन वास्तव में बात ऐसी, ये मोह रूपी दलदल इतना गहरा है। जैसे शास्त्रों में कहा कि भैया ये मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, ये संसार दुखालय है। अब हम अपने ऊपर लें इसको, तभी फायदा होगा, वरना दूसरों के ऊपर से तो कोई फायदा नहीं होगा। धृतराष्ट्र सामने दिखे कोई फायदा नहीं है, धृतराष्ट्र इधर दिखे तो फायदा है, दुर्योधन उधर दिखे कोई फायदा नहीं है, दुर्योधन इधर दिखे तो फायदा है। ये मोह सामने वाले को दिखे कि ये मोहित है, अरे पागल है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। मोह इधर दिखे तो फायदा है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि ये दुखालय है संसार। क्या है? अच्छा, विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। वस्त्रालय में और औषधालय में, और दुखालय में क्या मिलेगा? तो बताओ ये किसका शब्द है? कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का। इसके बाद भी हम इस संसार में क्या खोजते रहते जिंदगी भर? बोलो, मोहित है कि इंटेलिजेंट है? लेकिन खुद का मोहित होना दिखता, यही तो मजा है। पागल व्यक्ति ये मान लेगा कि मैं पागल हूं, जैसे भाई साहब ने मेरे को बताया, लेकिन मैंने कहा माना। भाई साहब तो पहचान गए, मुझे लगता है ये भी हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं शायद। ये आपको देखा हुआ लग रहा है मेरे को यार, वहां पे शिव गौतम जी के इनके पास पकड़ है, ये लगता है ये भी वहीं के हैं, इसलिए मेरे को पहचान गए। अब आप समझिए, चलो ये तो मजाक की बात, असली बात है, ये बहुत गहरी बात है। ये मोहित व्यक्ति ये मानता ही नहीं कि मैं पागल, व्यक्ति ये मानता ही नहीं कि मैं पागल हूं, तो अब उसका इलाज कैसे किया जाए? वह डॉक्टर धारकर है, सबसे टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट है, लेकिन मैं मानता ही नहीं मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर धारकर क्या कर लेंगे मेरा? बताओ, मेरी खोपड़ी पे बैठ जाए जब, क्या कर लेंगे मेरा? मैं बीमारी नहीं मानता अपने आप को, तो क्या करेगा डॉक्टर धारकर? होगा सही करे होंगे उसने हजारों, मेरा कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन के साथ वही स्थिति हो रही है। दलदल देखा आपने? नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते हो या डिस्कवरी देखते हो, तो अफ्रीका के दलदल होते हैं, तो दलदल में यदि कोई फंस जाए ना, और वहां से यदि निकलने की कोशिश करे, तो वो और करे तो और करे तो बस। तो ये मोहित व्यक्ति जो ये जप तप दान परोपकार करता है, उसका यही हाल होता है। हेलो, बहुत गहरी बात है। मोहित व्यक्ति जो बहुत बड़े बड़े काम करता है समाज में, वो गहरे दलदल में जा रहा है, क्योंकि उसको अभी यही होश नहीं है कि क्या मैं हूं और क्या मुझे करना चाहिए। तो दलदल से बाहर कैसे निकले महाराज? कोशिश करेंगे तो नीचे जा रहे हैं, तो करेंगे कैसे? फिर निकलेंगे कैसे? कोशिश करेंगे तो
नीचे जा रहे तो निकले कैसे? तो देखिए, दलदल वाले व्यक्ति को यदि कोई बाहर से सहायता मिल जाए है तो वो दलदल से, तो बस हम भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मान के और हम उनको प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस मोह रूपी दलदल से आप बाहर कब निकालेंगे? वो श्री कृष्ण जो सबसे बड़े मनोचिकित्सक हैं, वो कब निकालेंगे हमको बाहर? निकाल देंगे वो। 45 मिनट में अर्जुन को खड़ा कर दिया, हमको भी कर देंगे। कब करेंगे? एक शर्त है मात्र, हम अपनी मन बुद्धि का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना लेंगे। क्या मतलब? प्राय हम लोग सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उसको तोलते कहां से हैं? मन। और जो पसंद आता है वो चुन लेते हैं, जो नहीं आता है उसको। लेकिन मन बुद्धि यदि किसी बात को नहीं माने और कृष्ण कह दें यही बात सही है, तो मन बुद्धि से कह दे चुप, जो कृष्ण कह रहे हैं वो मानना है तेरे को। यदि मन बुद्धि को ये कह दिया कि जो कृष्ण कह रहे हैं वही सही है, तो बस कृष्ण हमारे सारथी बन गए मन बुद्धि के। लेकिन कृष्ण की बात पर यदि मन बुद्धि की कैंची चला दी, तो भाई फिर गीता भी उतना लाभ नहीं कर पाएगी जितना कर पाएगी। प्राय हम लोग यही करते हैं, गीता पढ़ें चाहे रामायण पढ़ें चाहे सत्संग सुने, हम करते क्या हैं? जो बात पसंद आएगी उसको तो मान लेंगे, और जो नहीं आएगी, खोपड़ी में नहीं घुसेगी मन बुद्धि में, उसको नहीं मानेंगे। अब स्वामी जी जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हम सबको सुननी है और करनी है। गीता का वो श्लोक जो आपको लगे यार ये बहुत बढ़िया बात कही कृष्ण ने, वो छोड़ देना आप। यार ये तो बिल्कुल कृष्ण ने बिल्कुल ठीक कहा, वाह क्या बात, वाह वाह कृष्ण, वाह वाह, छोड़ दो, वो कोई काम के नहीं है। जो कोई श्लोक ऐसा आए जो आप यार ये क्या कह दिया कृष्ण ने, यार ये कोई तरीका है? ऐसा थोड़ी होता है। हम भी तो आखिर हमने भी तो बाल सफेद करे यार, हम भी तो कोई चीज है। ये क्या बोल दिया कृष्ण ने? ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। हाँ, ये तो अत्याचार है यार जो कृष्ण कर रहे हैं। बस वही बात हमारे काम, उसी को पकड़ना है, वो जीवन में चेंज कर देगी हमारे में। जो समझ में आ रही है उसको नहीं मानना, वो तो हम मान ही रहे हैं पहले, तभी तो समझ में आ रही है। जो कृष्ण की बात अटके दिमाग में, दिमाग विद्रोह करे, अरे ये गलत बात है यार, ये तो गीता की बात ठीक नहीं लग रही मेरे को, वही बात हमारे काम की है। तो अर्जुन अब यही काम करते हैं, दुनिया भर की दलील देते हैं भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्ण जो है एक बात सुनते नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं।